भाइयों और बहनों, आप सबको प्रभु के नाम में और एक बार मेरा अभिनंदन। हमारे जीवन में इच्छाएं और ख्वाहिशें अक्सर होती हैं और परमेश्वर ने जब आपको बनाया, इच्छाएं रखने की काबिलियत देकर आपको बनाया। तो इसलिए आज आपके जीवन में अगर इच्छाएं हैं तो ये एक साधारण सी बात है, लेकिन किन बातों के ऊपर आपने इच्छा रखनी है और किन बातों के ऊपर आपने इच्छा नहीं रखनी, इसके विषय में परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया, आपने इस दुनिया में खुद नहीं आए हैं, परमेश्वर ने आपको बनाकर इस दुनिया में भेजा है। तो आइए हम उसकी इच्छा क्या है करके समझने के लिए परमेश्वर के वचन से एक वचन पढ़ें। परमेश्वर के वचन से भजन संहिता उसका 73वां भजन, उसमें 25वां आयत हम पढ़ें। 73वां भजन 25वां आयत। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। इस भजन के ऊपर जब हम ध्यान देते हैं, इसके ऊपर हम पढ़ते हैं आसाफ का भजन, तो इसका मतलब ये है कि ये बात जो हम 25वें आयत में पढ़ रहे हैं, ये बात परमेश्वर का जन आसाफ परमेश्वर के साथ बात करते हुए परमेश्वर को ये बात कह रहा है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। आसाफ का कहना ये है कि ये हे प्रभु, मुझे इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। आपके साथ एक नज़दीक संबंध चाहिए, एक नज़दीकी संगति चाहिए, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज आप प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना के लिए या आराधना के लिए जाते समय कितनी इच्छाओं के साथ और ज़रूरतों को लेकर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे नौकरी की ज़रूरत है, मुझे तंदुरुस्ती की ज़रूरत है, मेरी सहायता करें करके आप दुआ करते होंगे। क्या ऐसी ज़रूरतें आसाफ के जीवन में नहीं थी? क्या उसको पैसों की ज़रूरत नहीं थी? क्या उसको तंदुरुस्ती की ज़रूरत नहीं थी? वो भी एक आम इंसान था, ज़रूर उसके जीवन में भी ऐसी ज़रूरतें होंगी, लेकिन उसका मन ऐसा था, हे प्रभु, मेरे जीवन में और भी ज़रूरतें हैं, लेकिन अगर आपकी उपस्थिति, आपके साथ एक नज़दीकी संबंध अगर मेरे जीवन में है, तो अगर मेरे जीवन में बाकी और कुछ नहीं है, मेरे जीवन में समस्याएं, परेशानियां और तंगी मुसीबत हैं, तो भी अगर आप मेरे जीवन में हैं तो मुझे संतुष्टि होगी, तृप्ति होगी और आप में मैं मगन रह सकता हूँ। लेकिन अगर आप मेरे जीवन में नहीं हैं और बाकी सब कुछ है, मेरे जीवन में सुख सुविधाएं हैं, पैसे हैं, अच्छा तंदुरुस्ती है, तो भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। सिर्फ आप ही मुझे संतुष्ट कर सकते हैं, तृप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मन आपके ऊपर लगा हुआ है। तो आज आपका मन किसके ऊपर लगा है? किस बात के ऊपर लगा है? किस व्यक्ति के ऊपर लगा है? क्या आपका मन आज परमेश्वर के ऊपर लगा है? क्या आप परमेश्वर को चाहते हैं या आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं? बहुत बार हम परमेश्वर के पास आते समय, हम प्रार्थना के लिए जाते समय, हम परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर को चाहते हैं? ये सोचने वाली एक बात है। लेकिन अगर मैं पूछूं, क्या आप परमेश्वर को चाहते हैं, तो आप बड़े आसानी से आप बोल सकते हैं, हाँ, मैं परमेश्वर को चाहता हूँ, मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन बहुत बार हम अपने आप को धोखा देते हैं और झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम ऐसा महसूस करना पसंद करते हैं क्योंकि हम सही हैं, हम सही चल रहे हैं, हम सही जी रहे हैं, हमारे अंदर कोई गलती नहीं, ऐसा महसूस करना हमें बहुत पसंद है। तो इसलिए हम अपने आप को झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। लेकिन अगर हम सचमुच परमेश्वर को चाहते हैं या नहीं करके समझना है, तो हमें सच्चाई का सामना करना होगा, हमें सच्चाई को स्वीकार करना होगा, हमें सच्चाई को छिपाना नहीं, हमें सच्चाई से भागना नहीं, सच्चाई का सामना करना है।
तो आइए हम अपने हृदय के अंदर झांक कर देखें, क्या हम परमेश्वर के ऊपर इच्छा रखते हैं या नहीं। तो इस वचन के ऊपर हम और ध्यान देंगे तो हम इधर पढ़ते हैं, पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। ये शब्द चाहता या चाहना, ये शब्द अगर इसकी मूल भाषा में अगर पढ़ें, इब्रानी भाषा में अगर पढ़ें, तो इस इब्रानी शब्द को जब हम देखते हैं, वो इब्रानी शब्द और एक मूल शब्द से आया हुआ है। उस मूल शब्द का दो अर्थ होते हैं और उन दो अर्थों से हम दो बातें हम सीख सकते हैं हमारी इच्छाओं के विषय में। पहला अर्थ यह है कि एक तरफ हमें एक खींचाव होना या आकर्षण होना। उसका मतलब क्या आपके जीवन में परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर की उपस्थिति की ओर एक खींचाव है या आकर्षण है। बहुत बार हम कहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए हमें समय नहीं, हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत बिजी हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि आपने कितनी देर, कितना घंटे आपने परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया या नहीं बिताया। सवाल ये है, क्या आपके अंदर एक खींचाव महसूस हो रहा है परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए? क्या आपके अंदर एक खींचाव महसूस हो रहा है? अगर आप परमेश्वर को सचमुच चाहते हैं तो ज़रूर आपके जीवन में वो एक खींचाव होगा। उसके अलावा दूसरा अर्थ ये है कि एक विषय में हमें आनंद महसूस होना या खुशी महसूस होना। तो परमेश्वर की उपस्थिति में क्या आपको खुशी महसूस होता है जब आप आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं? क्या आपको खुशी महसूस हो रहा है या आपको बोर लग रहा है, आपको थकावट महसूस हो रहा है? बहुत बार हम थक जाते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर को चाहते हैं, परमेश्वर की ओर आपको एक खींचाव है, तो ज़रूर उसकी उपस्थिति में ज़रूर आपको आनंद महसूस होगा, खुशी महसूस होगा, तृप्ति महसूस होगी। लेकिन ये बात कहते समय और एक बात हम ध्यान देना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत लोग आज आराधना के लिए आते समय म्यूज़िक बजाकर नाचते हैं। उसके पीछे का एक मुख्य कारण यह है, वो मज़ा उठाना चाहते हैं। परमेश्वर की आराधना करने से उससे ज़्यादा वो अपनी खुद की खुशी या आनंद, अपना मज़ा चाहते हैं। उसके लिए वो नाचते हैं, गाते हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए नहीं, अपनी खुद की मज़ा के लिए। लेकिन हमने ध्यान देना है, हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है, परमेश्वर की आराधना जब हम करते हैं आनंद महसूस होता है, लेकिन वो हमारा मकसद नहीं। हमारे आराधना के पीछे का कारण वो नहीं है। हम आराधना इसलिए नहीं करते कि हम आनंद महसूस करें, हम आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर उसके लिए योग्य है। सिर्फ वो ही योग्य है, सिर्फ वो ही हमारा सृष्टिकर्ता है। उससे ऊंचा और कोई नहीं, उसके जैसा और कोई नहीं। तो इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। और जब हम उसकी उपस्थिति में आकर उसकी महिमा, उसकी महानता को महसूस करते हैं, वो कितना महान है, वो जब हमें महसूस होता है, हम उसकी आराधना किए बिना रह नहीं सकते। इसलिए हम आराधना करते हैं। और कुछ लोग इसलिए भी आराधना करते हैं कि परमेश्वर जब हमारी आराधना देखकर खुश होगा, हमारी इच्छाएं पूरी करेगा। अगर मैं उसकी आराधना अच्छी तरह से करूं और परमेश्वर खुश हो जाए, तो मेरी प्रार्थना वो सुनेगा और मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। तो ये मन में रखते हुए वो आराधना करते हैं। लेकिन हम आराधना कुछ पाने के लिए नहीं करते, परमेश्वर से कुछ पाने के लिए नहीं है आराधना। आराधना कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए है। उसकी महिमा, उसको आदर देने के लिए। परमेश्वर को हम आदर दे रहे हैं। हम उसकी महिमा को जब हम महसूस करते हैं और ध्यान देते हैं और देखते हैं वो कितना महान है,
तो हम उसको आदर देकर भय और भक्ति के साथ हम उसकी आराधना करते हैं। तो हमेशा आप ध्यान दें कि जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना के लिए जाते हैं तो ज़रूर भय और भक्ति के साथ आराधना करें, ना कि अपनी खुद की खुशी के लिए और ना कि कुछ पाने के लिए। अगर ऐसी आपकी खुद की खुशी के लिए आप आराधना करते हैं, उससे बेहतर है आप आराधना ना करें, क्योंकि परमेश्वर से आप क्रोध और श्राप पा सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा परमेश्वर की आराधना भय और भक्ति के साथ करें। लेकिन परमेश्वर को ही हमने क्यों चाहना है? परमेश्वर के ऊपर ही हम इच्छा क्यों रखनी है? ऐसा आप पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात, परमेश्वर ही उसके लिए योग्य है। परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, उसके जैसा और कोई नहीं। आपके जीवन में जो कुछ है उसने दिया है, उसने जो भी दिया है उसके अलावा और कुछ भी आपके जीवन में नहीं। तो आपने उसको चाहना है, उसके ऊपर इच्छा रखनी है। आपके जीवन में और कोई एक बात या एक चीज़ या व्यक्ति हो, अगर वो परमेश्वर का स्थान ले रहा है, वो एक मूर्ति बन रहा है, आपके जीवन में मूर्ति पूजा हो रही है, तो आपने उस मूर्ति को फाड़ कर फेंकना है। क्यों करके आप पूछेंगे तो ये सही है। परमेश्वर को ही आपने चाहना, ये बात सही है आपके लिए। और जो कुछ परमेश्वर का स्थान ले रहा है वो आपके जीवन में एक मूर्ति बन रहा है, आप गलत कर रहे हैं। उसके अलावा परमेश्वर ही आपको तृप्त कर सकता है। परमेश्वर के अलावा और कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति आपको सही आनंद, सही तृप्ति आपके जीवन में नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। लेकिन परमेश्वर कितना महान है, फिर परमेश्वर कितना योग्य है करके आप इसलिए नहीं समझ रहे हैं क्योंकि आप बाकी चीज़ों के ऊपर मन लगा रहे हैं, दुनिया की चीज़ों के ऊपर, बाकी व्यक्तियों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर आप मन लगा कर बैठे। तो एक शराबी कैसा शराब के नशे में टुन हो जाता है, ऐसा आप नशे में हैं, टुन हैं। तो इसलिए आप होश में आना ज़रूरी है। जब आप होश में आएंगे और परमेश्वर के ऊपर आप नज़र उठाकर देखेंगे तो आप समझेंगे साफ तरीके से परमेश्वर ही योग्य है। सर्वोच्च प्यार के लिए, सबसे ऊंचा ख्वाहिश के लिए हमने उसके ऊपर इच्छा रखनी है और उसको हमने प्यार करना है। तो आइए हम अपने जीवन में जो भी मूर्तियां हैं, परमेश्वर का स्थान जो भी ले रहा है, उन सब चीज़ों को, उन सब व्यक्तियों को अपने हृदय से फाड़ कर फेंकें और परमेश्वर को ही चाहें। परमेश्वर के ऊपर पूरे दिल से इच्छा रखकर उसके पीछे चलें। उसके लिए प्रभु परमेश्वर आप सबको सहायता दें और बल दें और सहायता करें करके मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।